हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। ये वीएफडी मैंने खोली थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो प्रॉब्लम मैंने ठीक कर दी है। जो भी फॉल्ट था वो मैंने ठीक कर दिया। इसमें अंदर एक कैपेसिटर में दिक्कत आ गई थी, वो कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दूं, क्योंकि वीएफडी मैंने खोल रखी है तो इनके सभी कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वीएफडी की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में इस वीडियो में समझाऊंगा। बाकी अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोई भी कोर्स करना चाहो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने को मिलेगा और जीरो टू एडवांस आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर, जो कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है और ये ऑफर 7 सितंबर 2023 तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहो हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से कर सकते हो। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। बाकी अगर हम लोग बात करें वीएफडी की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की, तो वीएफडी की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वैसे वीएफडी ये तो इसका इंटरनल पार्ट हो गया। ठीक है, ये पार्ट हमको वीएफडी में दिखता नहीं है क्योंकि बाहर से एक कैबिनेट लगी हुई होती है। इस कैबिनेट के थ्रू हम लोग वीएफडी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट ले लेते हैं। इन बटन से और इस डिस्प्ले से हम लोग वीएफडी के पैरामीटर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नोब लगी हुई होती है जहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। तो वीएफडी में देखो मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉक डायग्राम भी लगा दूंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। पहला होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर। एसी टू डीसी कन्वर्टर क्या होता है? ये एक रेक्टिफायर होता है। इसमें डायोड लगे हुए होते हैं, 6 डायोड लगे होते हैं 3 फेज के लिए, और सिंगल फेज के लिए यहाँ पे 4 या 2 डायोड लगे हुए होंगे। तो जो डायोड होते हैं, जैसे आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ होगा कि डायोड क्या काम करता है, वो रेक्टिफाई करता है, यानी कि रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग डायोड को यूज करते हैं और डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन डायोड की एक दिक्कत है कि डायोड एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो जो डीसी सप्लाई होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है। अगर आपको किसी कॉइल में डीसी सप्लाई देनी है तो आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, डायोड की हेल्प से आप लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग कई बार जो पुराने इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं वहां पे रेक्टिफायर लगा हुआ होता है जिसमें सिर्फ डायोड होता है, और उस डायोड से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद किसी भी डीसी 24 वोल्ट के कॉन्टैक्टर या फिर अदर जो सोलेनॉइड कॉइल वगैरह होती है उनको यूज कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे हम लोग उस डायोड से एसी से डीसी बनाई गई हुई डीसी को हम लोग डायरेक्ट अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को नहीं दे सकते। उससे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होता है, उसके लिए हमको उस डीसी को फिल्टर करना होता है। तो अगला जो पॉइंट आता है या अगला जो पार्ट होता है वो डीसी फिल्टर होता है। अब डायोड जो लगे हुए हैं वो इस वीएफडी में अंदर की तरफ लगे हुए हैं। ये जो हीट सिंक है, हीट सिंक के ठीक पीछे की तरफ ऊपर पीसी, नीचे वाली पीसी में ऊपर की तरफ यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, और वो डायोड का काम ही है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये एसी टू डीसी कन्वर्टर हो गया। दूसरा होता है हम लोगों का डीसी फिल्टर। अब डीसी फिल्टर क्या काम करता है, जो डायोड के द्वारा बनाया गया डीसी सप्लाई होगा, यानी कि यहां से एसी दिया, एसी देने के बाद इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा वीएफडी, और उस डीसी को फिल्टर करेंगे ये कैपेसिटर। अब कैपेसिटर यूज किए जाते हैं डीसी को फिल्टर करने के लिए। जैसे हम लोग पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ का यूज करते हैं ताकि पानी फिल्टर होके प्योर पानी हमको मिल सके, सेम इसी तरीके से डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए या फिर प्योर डीसी सप्लाई लेने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, कैपेसिटर्स को यूज करते हैं ताकि हमें प्योर डीसी मिल सके। अब यहाँ पे हाई वैल्यू के कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब आप लोग वीएफडी के ऊपर कोई भी काम करना है आपको, या फिर इनपुट आउटपुट के कनेक्शन करने हैं, आउटपुट में कुछ कनेक्शन चेंज करने हैं, या वीएफडी का आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, पीएम करना है, तो उस केस में आप लोगों को वीएफडी का पावर ऑफ करने के बाद, वीएफडी हो चाहे आपकी एसी डीसी ड्राइव हो, उनका पावर ऑफ करने के बाद आपको यह काम करना है 15 से 20 मिनट तक का वेट करना है। उसके बाद आप लोगों को इनके ऊपर काम करना है, क्योंकि
ये जो कैपेसिटर हैं ये चार्ज होते हैं, जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाएं तब तक आपको इनके ऊपर काम नहीं करना, और ये 15 से 20 मिनट लगाते हैं डिस्चार्ज होने में। ओके, तो 2 पॉइंट हो गए हम लोगों के एसी टू डीसी कन्वर्टर और दूसरा डीसी फिल्टर। तीसरा होता है हम लोगों का इन्वर्टर। अब ये इन्वर्टर क्या होता है? देखो, इन्वर्टर वो इन्वर्टर नहीं है जो घरों में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है ना, हम लोग वीएफडी को इन्वर्टर भी बोलते हैं। अब इसका मतलब इन्वर्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है डायोड और फिल्टर की हेल्प से। उसके बाद इसी डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमको आउटपुट में एसी चाहिए होती है अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। तो एसी कैसे बनती है? एसी बनती है आईजीबीटी की हेल्प से। अब ये जो वीएफडी है ये एक चाइनीज मेक वीएफडी है, और दूसरी चीज ये जो वीएफडी है वो एक हाफ एचपी की मोटर को चलाने के लिए इस वीएफडी को मैंने लिया हुआ था। तो इस वीएफडी में 6 आईजीबीटी लगे हुए होते हैं। अब ये आईजीबीटी क्या काम करते हैं? आईजीबीटी एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। आईजीबीटी इस तरीके से ऑन ऑफ होते हैं, या फिर इनका जो ऑन ऑफ होने का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपका जो भी फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे सेट कर दी होगी उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये ऑन और ऑफ होते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एसी सप्लाई है वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रही है। अगर आप लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कम करके उसके बाद एक 100 वाट का बल्ब या फिर कोई अदर लैंप अगर आप लोग जलाओगे ना, हैलोजन लैंप या फिर 100 वाट का बल्ब अगर आप लोग चलाओगे इस वीएफडी से, तो आपको देखने को मिलेगा कि सप्लाई हमारी ऑन ऑफ इस तरीके से होती है। जितना वीएफडी में फ्रीक्वेंसी रखोगे उसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड में उतने बार वो ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो ये जो आईजीबीटी है ये इस कॉम्बिनेशन में ऑन ऑफ होते हैं कि हमको आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है वो एसी वोल्टेज मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि वो जो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे सेट कर रखी होगी उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो हमको आउटपुट में एसी सप्लाई मिलता है इन आईजीबीटी के हेल्प से। अब इस आईजीबीटी को कंट्रोल कौन करता है? ये जो कंट्रोल लॉजिक जो यहाँ पे बना हुआ है ना वो कंट्रोल करता है। तो पहला हो गया एसी टू डीसी कंट्रोलर, दूसरा हो गया हमारा डीसी फिल्टर, तीसरा हो गया इन्वर्टर जो कि यहाँ पे आईजीबीटी लगे हुए हैं, और फोर्थ पार्ट होता है इसका कंट्रोल लॉजिक। अब कंट्रोल लॉजिक मीन्स यहाँ पे एक तो ये डिस्प्ले होगी, दूसरा यहाँ पे बटन दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये व्हाइट ये येलो कलर के जो है ना ये बटन है। यहाँ से तो आपको समझ में नहीं भी आएगा। तो ये देखो ऊपर वीएफडी में ये जो प्रोग्राम एंड ये एरो बने हुए हैं ना, रन स्टॉप, ठीक है, ये बटन हम लोगों को मिलते हैं वीएफडी में। ये अंदर यहाँ पे क्या है कि ये बाहर की तरफ मतलब निकले हुए हैं ताकि ये बटन यहाँ पे प्रेस हो सके, और ये बटन प्रेस होते हैं। तो ये इसका क्या है? ये इसका एक कंट्रोल लॉजिक है। इसी से पूरी वीएफडी कंट्रोल होती है, और यहाँ पे आईसी लगी हुई है जिसके अंदर पैरामीटर वगैरह जो भी हम लोग डालते हैं तो वो यहाँ पे सेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वीएफडी में एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी फिल्टर, इन्वर्टर, कंट्रोल लॉजिक, और फिफ्थ आता है हमारा 3 फेज का इंडक्शन मोटर जो कि हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पार्ट होते हैं। इस तरीके से हमारा वीएफडी काम करता है। जो हमारा कंट्रोल लॉजिक होता है, कंट्रोल लॉजिक में हम लोग एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी वीएफडी के साथ में एक इनकोडर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई अदर कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग अपने इंडक्शन मोटर की जो आरपीएम है उसको काउंट करके उसका फीडबैक हम लोग वीएफडी को दे सकते हैं, जिससे कि पता लग सके कि भाई मतलब वीएफडी को पता लग सके कि कितना आरपीएम अभी वीएफडी में चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें पैरामीटर वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे वीएफडी काम करती है, किस तरीके से वीएफडी का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और वीएफडी में कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं। ये यहाँ पे इसमें हीट सिंक लगा हुआ है। हीट सिंक का मेन काम होता है कि जो ये आईजीबीटी है जब ये ऑन ऑफ होते हैं तो उस केस में ये काफी गर्म हो जाते हैं, इनमें से हीट निकलती है। ठीक है, ये काफी गर्म होते हैं, और आईजीबीटी गर्म होने की वजह से डैमेज ना हो जाए इसलिए क्या काम किया जाता है, इनको हीट सिंक के ऊपर लगाया जाता है, और हीट सिंक इनको कूलिंग प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक फैन भी लगाया हुआ रहता है, हर एक वीएफडी में लगा होता है फैन कूलिंग पर्पस के लिए। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ करके। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए तो ये फ्री होता है, लेकिन इससे हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है, हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके लाइक और कमेंट से। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।